अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ फारूक है। चाइनीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन विडोंग साहब पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करके गए 20 से 22 जनवरी के बीच में, और उसमें उनकी बहुत हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात हुई। उनका पाकिस्तान आने का मकसद जो था वो था कि फोर्थ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जॉइंट वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और उसमें आकर उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की, और उसमें आके ये जो है इस चीज़ को और उन्होंने प्रेस किया कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात एक मिसाली ताल्लुकात हैं, और वो जिस तरह से पहले थे उससे ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हो चुके हैं, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, डिस्पाइट अदर कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज ट्राइंग देयर अटमोस्ट बेस्ट कि किसी तरीके से हालात ख़राब हों, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो पहले से ज़्यादा बेहतर और मजबूत हुए। और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहला फेज़ मुकम्मल हुआ, उसकी ये नवीद सुनाते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रही है। और इसी सिलसिले में चौथी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है उसको चेयर करने के लिए वो पाकिस्तान आए। इस मीटिंग में डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो सेकंड फेज में किस तरह से आगे जाएंगे, और उनका फोकस मेजरली ये था कि हम लोग अपने जो जो कॉपरेशन है उसको एनहेंस करेंगे इन आईटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नैरेटिव बिल्डिंग। इन चीज़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि हम लोग सेकंड फेज में इस चीज़ पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया चाइना ने कि वन चाइना पॉलिसी को जिस तरह से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा सपोर्ट किया है, पाकिस्तान की बहुत ही पक्की और एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का एक जो है वो रवैया इस पर आया है। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि जो चाइना की पॉलिसी होगी, वन चाइना पॉलिसी, वो ही पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। उसके अलावा पाकिस्तान किसी और तरह से जो है वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इस बात पर जो है वो चाइनीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के इदारों का शुक्रिया अदा किया, और इस चीज़ पर स्ट्रेस किया कि ये चीज़ें जो है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने हाल ही में देखा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक ऑल टाइम लो पर गए, जब ईरान ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हर्ट किया, और पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान ने का जो उस पर रिएक्शन था वो मिसाली था। लेकिन इन दोनों ममालिक के बीच में जो है मामला तय करने के लिए चाइना जो है वो आया, और चाइना ने कहा कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी चाइनीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान के विजिट पर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि हम जो हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाएंगे और बॉर्डर को और भी सिक्योर करेंगे, और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हम कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई और मुल्क आके पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हर्ट करे। तो एक तरफ मीडिएशन की बात चाइना ने की, लेकिन दूसरी तरफ अपने दोस्त के साथ खड़ा होकर पूरी दुनिया को यह मैसेज पहुंचाया कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को किसी ने हर्ट किया तो चाइना की तरफ से एक रिजेंटमेंट जो है वो ज़रूर आएगी। और चाइनीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर के विजिट पे हम लोगों ने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट की बात करने का मकसद यही था कि जो मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखेगा, पाकिस्तान के इस बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान का दोस्त चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा खड़ा है। और यही वजह है कि ये जो है वो फोर्थ जॉइंट वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हुई, और इसमें अब सेकंड फेज़ की बात और ज़्यादा की जाएगी। मेरे नज़दीक सेकंड फेज़ में इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम लोग जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज के ऊपर फोकस करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, तो दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ़ होंगे। और अगर कल्चरल सिमिलैरिटीज़ जो कि हमें पता है कि चाइना और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो इसका जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ नैरेटिव बिल्डिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं दे आर ओन्ड बाय वेस्ट, और अगर हम लोग उस पर अपनी कोई पॉजिटिव चीज़ प्रमोट करने की कोशिश करें चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात की, या पाकिस्तान की किसी पॉजिटिव चीज़ की, या चाइना की किसी पॉजिटिव चीज़ की, तो वो उस तरह से प्रमोट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं होती, और उनकी कोशिश ये होती है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साइड पर कर दी जाए। तो हम लोगों को चाहिए कि मिलकर नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो करें, और एक पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें और नेगेटिविटी का खात्मा करें। ऑल एंड ऑल हिज एक्सीलेंसीज विजिट टू पाकिस्तान was
an amazing one, was a successful one, and it gave a message to all the countries in the region कि चाइना is standing with पाकिस्तान, और चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो मिसाली है और वो हमेशा कायम रहेगी। आई होप कि इस मीटिंग से जो सेकंड फेज के बारे में एक पॉजिटिविटी का एक आंसर जो है वो फैला है, वो और भी आगे फैलेगा, और इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों ममालिक जो है वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहकर चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी इस वक्त चाइना के ऊपर है, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी इस वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर है। अगर ये सीपेक कामयाब होता है तो पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक लाइफलाइन मिलेगी, और पाकिस्तान को अगर ये इकोनॉमिक लाइफलाइन मिली तो ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन एटॉमिक पावर, और एक एटॉमिक पावर अगर की इकोनॉमी भी मजबूत होगी तो वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।